हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, और ना ही पैसा वीडियो को लाइक करने में लगता है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो यदि आपको ठीक लगती है तो। उसके बाद दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो रहेगी आपकी हरियाणा ग्रुप डी भर्ती जो 2023-24 है दोस्तों। उसके लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट इस समय की जो है वो आ रही है दोस्तों। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो ग्रुप डी के लिए जो पोर्टल है उसके लिए एक अपडेट जो आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइम वो आपका ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्रुप डी के लिए पोर्टल है दोस्तों, ऐसा एचएसएससी ने हालांकि बार बार बोला है कि पोर्टल क्या है, तैयार है तैयार है तैयार है, लेकिन पता नहीं भाइयों ये पोर्टल हो गया या किल्विस की काली साम्राज्य की मैन गेट मैन दरवाजा हो गया, जो ये खुल ही नहीं रहा है दोस्तों। लेकिन आज फिर एचएससी चेयरमैन ने खुलासा किया है और बोला है कि वैसे तो उन्होंने बोला था कि आज शाम 5 बजे तक ठीक है इसका जो पोर्टल है इसको ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आपका 5 बजे तक ओपन होगा। हो सकता है दोस्तों आप जब सोकर सुबह सुबह उठो तो आपको ये खुशखबरी मिले कहीं ना कहीं से कि पोर्टल ओपन हो गया है, पोर्टल ओपन हो गया है। क्योंकि हो सकता है देर रात तक भी क्या है पोर्टल को जारी किया जा सकता है दोस्तों, यदि कोई तकनीकी खामी इसके अंदर नहीं आती है। ऐसा जो चेयरमैन एचएससी के जो सचिव है कंवलजीत सैनी जी, उन्होंने जानकारी दी है कि पोर्टल बिल्कुल रेडी है। उसकी बार बार टेस्टिंग कर कर देखी जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं जो पोर्टल है दोस्तों वो आपका क्रैश ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एचएसएससी क्या करने जा रही है दोस्तों। एचएसएससी ने क्या किया है दोस्तों, आपको पता है कि जो ग्रुप डी के जो है जो पास आउट है वो 4,10,000 बच्चे, ठीक है 4 लाख और 10,000 बच्चे क्या है वो पास हैं। तो एचएसएससी ने बोला है कि हम क्या क्या कर सकते हैं पोर्टल में। सबसे पहले तो पोर्टल करेक्शन की मैं बात बता देता हूं, फिर बाकी बात बताता हूं आपको कि पोर्टल करेक्शन में आप क्या कर सकते हो दोस्तों। एक तो यदि आपका कोई नेम गलत हुआ है, आपका नाम गलत हुआ है, आपकी मम्मी का नाम या फादर का नाम यदि आपसे बाई चांस कुछ गलती हुई है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों वो है आपकी कैटेगरी के रिलेटेड बोला इन्होंने कि आपकी कोई कैटेगरी की यदि आपसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। तो कैटेगरी के रिलेटेड आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि जब फॉर्म निकले, मान लिया आप ये कोई बंदा है जो जिसने सीटी का फॉर्म भरा और जो ए की वास्तविक में ये क्या है, मान लिया एससी कैटेगरी से है, ठीक है, वास्तविक तौर से ये क्या है ए एससी कैटेगरी से है, ठीक है। लेकिन जब इसने फॉर्म फिल किया तो इसने क्या किया, एससी ही फिल किया। लेकिन जब एनटीए ने सीटी का ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया तो इसकी उसमें कैटेगरी जैसे जनरल दिखा दी, ठीक है। तो इसमें किसकी गलती हुई, एचएसएससी की गलती होगी। यदि ऐसा केस है तो एचएससी आपको कैटेगरी ठीक करने का मौका देगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझ लिए कि आपको कब मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लिया कोई एक बच्चा है बी, ठीक है, जिसकी वास्तविक कैटेगरी मान लिया एससी से ही है वो, ठीक है। लेकिन जब फॉर्म फिल हुआ
जब फॉर्म फिल हुआ तो उसने गलती से जनरल फिल कर दी, ठीक है, और सीईटी के रिजल्ट में भी उसकी क्या आई है, जनरल आई है, तो उसको कैटेगरी चेंज करने का मौका एचएससी नहीं देगी। ऐसा एचएससी ऑफिशियल की तरफ से पहले भी बोला गया है और अब भी बोला जा रहा है। तो आप इसमें कैटेगरी ठीक कर सकते हो, और इसमें कोई आपकी अन्य कोई ये कह सकते हो सब कैटेगरी जो है आपकी, ठीक है, सब कैटेगरी है वो भी इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपसे डीओबी यानी आपकी जन्म तिथि आपसे गलत हो गई है तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। और जो डीओबी है दोस्तों, ये आपकी देखी जाएगी 10th की जो आपकी मार्क शीट है, ठीक है, मार्क शीट है जिसको हम सनद बोलते हैं, ठीक है, 10वीं की सनद के हिसाब से आपकी क्या है, इसमें आपका डीओबी देखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आप करेक्शन कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये करेक्शन करने का मौका किसको देगा, तो किस किस को मिलेगा दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों ये किस किस को मिलेगा। ये पूरे 4,10,000 बच्चों को, पूरे के पूरे जिन्होंने आपका सीईटी ग्रुप डी का 2023 का पेपर क्लियर किया है, जिन बच्चों ने जिनके 38 या 40 जो जनरल कैटेगरी थे उन्होंने इतने नंबर विदाउट 5 मार्क्स लिए हैं, यानी 4,10,000 बच्चे हैं, उन सभी को मौका मिलेगा आपको पोर्टल पर करेक्शन करने का, ठीक है। अब आपके मन में हो सकता है भाई, ये दिमाग में आ सकता है कि सर अब ये सभी को मौका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई आपको पता भी होगा, ठीक है, अब पीछे से अखबार में आया था कि 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें से ज्यादातर जो है आपकी ग्रुप डी की हैं, ग्रुप डी की खाली ज्यादा है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है दोस्तों कि जो ये सीईटी हुआ है ना, जो ये सीईटी हुआ है, इसी की बेस पर आपके 5 से 6,000 वैकेंसियां यदि एचएसएससी सीईटी 2024 करवाने में समय पर ना करवा पाई तो इसी सीईटी के बेस पर इन पदों को भी क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है दोस्तों। यदि सीईटी 2024 नहीं होता है तो इसी सीईटी यानी 2023 के बेस पर 5 से 6,000 वैकेंसी विधानसभा से पहले एचएसएससी और कर सकती है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी को जितने भी 4,10,000 जितने भी तुम पास आउट हो, ठीक है, चाहे आपके नंबर मिनिमम हो या मैक्सिमम हो दोस्तों, तो आपको सबकी यदि आपकी कोई करेक्शन है तो वो आपको देख लेनी है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, कि आप क्या क्या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें दे दी जाएगी कि आप ये चीजें कर सकते हो। क्योंकि एग्जैक्ट तो पता तभी होगा क्योंकि भाई चुनावी माहौल है, बयानबाजियां चल रही है, सरकार के ऊपर भी दबाव है और एचएसएससी के ऊपर भी सरकार का दबाव है क्योंकि चुनावी माहौल चला हुआ है, तो इसलिए ये है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाती है कि उसके बाद हम पोर्टल पर और क्या कर सकते हैं। तो पोर्टल पर हम कर सकते हैं भाई पोस्ट प्रीफरेंस फिल कर सकते हैं, पोस्ट प्रीफरेंस फिल करने का मौका दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपने करेक्शन वगैरह कर ली तो उस पोर्टल में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको ग्रुप सी की नौकरी चाहिए, ठीक है, या नहीं चाहिए, नो का और यस का ऑप्शन मिलेगा। अब जिन बच्चों का कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया दोस्तों तो वो क्या करेंगे, इस पर नो कर देंगे तो उनको फिर काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही उनका स्कोर कट ऑफ में भी हो या कितना भी हो। और जो बच्चे यस करेंगे तो यस करने वालों के पास जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा दोस्तों, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपका 10 अंकों का, जो भी फॉर एग्जाम्पल 98 96 96 95 97 97 98 जो भी 10 अंकों का ये मोबाइल नंबर होगा आपका, ठीक है, तो उस पर आपको वो अंकित करना है और उसके ऊपर आपका एक ओटीपी आएगा और जो वो ओटीपी है, ओटीपी आप फिल करोगे, उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें सारे के सारे जितनी ग्रुप डी की लगभग बोल रहे हैं कि 1,350 वैकेंसियां तो सरकार ने निकाल ही रखी है, प्लस इसमें 1,500 यानी लगभग जो है
15,000 ग्रुप डी भर्तियों का डाटा आ जाएगा कि किस विभाग में कौन से पद की कौन सी आप है, तो उसमें आप रैंक कर कर दे सकते हो 1 2 3। और ये रैंक आपका किस प्रकार से गिना जाएगा दोस्तों, ये रैंक आपसे गिना जाएगा कि आपके मार्क्स जिसके जितने ज्यादा है। पहले यदि एक पोस्ट को मान लिया लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की, ठीक है। अब लैब अटेंडेंट को हो सकता है 1,000 बच्चों ने भर रखा हो, ठीक है, और लैब अटेंडेंट की पोस्ट कितनी आए, 70 आए। तो 70 पोस्टों के लिए इस 1,000 में से जो 70 टॉपर होंगे ना, जो 70 टॉपर होंगे जिनके अंक ज्यादा होंगे, ठीक है, और यदि टॉपर में से अंक यदि किसी के सेम है, मान लिया 80 नंबर के 2 हो, उस केस में जिसकी उम्र ज्यादा होगी दोस्तों, उम्र ज्यादा होगी, उसको वो पोस्ट मिल जाएगी दोस्तों। इतनी बेहतरीन जानकारी आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, और उसके लिए भी हमने क्या है अलग से जो वीडियो है वो बना रखी है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों उसके साथ हम चलते हैं कि आगे जो पोस्ट प्रेफरेंस में है, यदि आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यदि आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपसे गुम हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपसे गुम हो गया या आपसे खो गया या किसी वजह से वो अब आपके पास नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आप उस नंबर को निकलवा लें। यदि आपसे वो गुम हो गया तो आप उसकी क्या कराएं, अपने नज़दीकी थाने में FIR कराएं, और उस FIR को ले जाकर जिस भी कंपनी का सिम था उसके आप ऑफिस में जाएं। मैन ऑफिस होता है दोस्तों, हर एक जिले में उसका मैन ऑफिस होता है। आप मैन ऑफिस में जाएं और उनको प्रॉब्लम बताएं कि मेरा ये नंबर था और मुझे इस प्रकार से जॉब है और मुझे ज़रूरत है, आप मेरा ये नंबर निकाल दीजिए। तो वो कंपनी आपसे 100-200 रुपये चार्ज लेकर आपको वो नंबर निकाल के दे जाएगी, जिस पर आपका OTP आ सकता है। क्योंकि अभी मेल पर गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हरियाणा जो HSC है वो मेल पर भेजेगी या नहीं, वो तो अब पोर्टल ओपन होने के बाद ही पता लग सकता है। एक कंडीशन में बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि जिसके नाम पर वो नंबर था जो खो गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस केस में क्या करें दोस्तों, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका आप डेथ सर्टिफिकेट ले जाएं दोस्तों, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट। और यदि गुम हो गया है तो उसके बाद उसकी एक FIR की कॉपी ले जाएं, और मैन ऑफिस में जाकर दोस्तों आप अपना जो नंबर है वो आप निकलवा सकते हैं दोस्तों। एक अपडेट मुझे आपको ये देनी थी। अंत में दोस्तों रिजल्ट की है बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है दोस्तों कब तक आ सकता है, कब तक, ये सबसे बड़ा है। देखो भाई आपको भी पता है अब तक तो पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ है। पोर्टल ओपन होने के बाद कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, लेकिन भाई मुझे ये लगता है कि पोर्टल ओपन होने कम से कम आपको 7 दिन का समय जरूर मिलेगा दोस्तों। और ये जो पोर्टल है दोस्तों 2 से 3 बार ओपन बारी बार हो सकता है। जैसे आपने देखा था दोस्तों ग्रुप सी का जो पोर्टल था वो 3 बार ओपन किया गया था, 3 बार ओपन किया गया था पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए। तो इस प्रकार 2 से 3 बार हो सकता है। तो इसलिए जो रिजल्ट है अब कुछ ने तो घोषणा कर रखी है दोस्तों 29 फरवरी की ही, लेकिन भाई ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपका ग्रुप डी का जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों वो आपका मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। मार्च के दूसरे सप्ताह में हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए दोस्तों, क्योंकि सरकार के कुछ चुनिंदा नुमाइंदों ने ये बोला है कि हम जो है आचार संहिता में भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। कंवलजीत सैनी जी ने ये बात बोली है, HSC चेयरमैन ने ये बात बोली है, लेकिन कहाँ सच है ये तो भाई आचार संहिता लगने के बाद मैं आचार संहिता के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको लिए लेके आ रहा हूँ। आपको फिर पता लग जाएगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिलहाल अभी तक यही अपडेट थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।